स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ओमरिक्स एजुटेक। तो हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स एंड बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ा था एंड उस इम्पॉर्टेंट फार्मूला पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग सीखेंगे कि इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं यूजिंग वेवी कर्व मेथड। तो आप लोग नोटबुक खोलो, हेडिंग लगाओ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वल, ओके, एंड इनइक्वालिटी का मतलब होता है नॉट इक्वल। और यदि कोई भी चीज़ इक्वल नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। मतलब या तो ग्रेटर देन हो सकता है या लेस देन हो सकता है या ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है या लेस देन इक्वल टू हो सकता है। मैथमेटिक्स में इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं क्या, इक्वल टू, ओके। एंड ये जो सिंबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन, ओके। आई होप यूड बी नोइंग वेल, बट तो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये सब चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है, बाद में यूज़ होने वाली है। ये जो सिंबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेस देन, और ये जो सिंबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल टू। और ये जो सिंबल होता है उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बताओ, लेस देन और इक्वल टू। इस सिंबल को बोलते हैं इक्वल टू, इस सिंबल को क्या बोलते हैं ग्रेटर देन, इस सिंबल को बोलते हैं लेस देन, इस सिंबल को बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू। ठीक है। यदि हम दो नंबर की बात करें तो इक्वल मतलब क्या, 9। सपोज एक नंबर है 9, 9 इक्वल टू 9, ये ट्रू है कि नहीं है, 9 इक्वल टू 9। यदि हम इसमें बात करें तो यदि हम लोग ले रहे हैं 9 एंड 7 तो 9 इज ग्रेटर देन 7, ट्रू फॉल्स ट्रू। यदि हम लोग लेस देन की बात करें तो बोल सकते हैं क्या कि 7 इज लेस देन 9। और यदि हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं तो क्या ये ट्रू है, या इसके बारे में बात कर रहे हैं तो क्या ये ट्रू है। यदि मैं आपसे पूछती हूँ कि ये ट्रू है या फॉल्स है तो बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैम ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि ये 9 ग्रेटर तो है बट इक्वल नहीं है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू है इसका मतलब होता है या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो। ये 9 जो है वो 7 से ग्रेटर तो है बट इक्वल नहीं है, लेकिन ग्रेटर तो है ना, कोई भी एक होना चाहिए, या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो। तो ये क्या है, ट्रू है, कंप्लीटली ट्रू है। और ये बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है। आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे 9 जो मीन्स 7 जो है वो लेस देन 9 तो है बट इक्वल नहीं है। लेकिन मैंने क्या कहा है अभी कि इस सिंबल का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू, या तो लेस हो या इक्वल हो। ये लेस देन तो है ना, इसलिए ये ट्रू है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो इक्वालिटी और ये जो इनइक्वालिटी होता है ये ज़रूरी नहीं है कि बस नंबर्स के लिए ही हो। ये जो होता है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए भी होता है। ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा x + 4 = 0, ये क्या है, इक्वालिटी है कि नहीं है। और यदि मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहूँ तो क्या होगा बताओ, x + 4 > 0, सॉरी यहाँ पे बस ग्रेटर देन आएगा। यदि मैं इस सिंबल के लिए बात करूँ तो x + 4 < 0 आएगा। यहाँ पे बात करें तो x + 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा। और यहाँ पे बात करें तो x + 4 इज लेस देन और इक्वल टू आएगा। ये जो इक्वालिटी है इनइक्वालिटी है ये दोनों के लिए होल्ड करता है। एक तो क्या नंबर्स के लिए होल्ड करता है और एक क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए होल्ड करता है। ये x + 4 क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है। और जब कभी भी हम लोग इक्वालिटी अप्लाई करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेशन। और जब कभी भी हम लोग इनइक्वालिटी अप्लाई करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर तो उसको हम लोग बोलते हैं, देखो ये क्या था इक्वालिटी, ये क्या था इनइक्वालिटी, और ये यदि इक्वेशन है तो ये क्या हो जाएगा, इन इक्वेशन। क्या हो जाएगा बच्चों,
इन इक्वेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि इक्वेशन क्या होता है, इन इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन मतलब हम लोग इक्वालिटी अप्लाई कर रहे हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर, और इन इक्वेशन का मतलब ये है कि हम लोग इन इक्वालिटी अप्लाई कर रहे हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर। और यदि ये इक्वेशन है तो आप तो ये भी बता सकते हो ना कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन का मतलब है वैल्यू ऑफ एक्स। और यदि मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि वैल्यू ऑफ एक्स बताओ, तो आप बोलोगे कि मैम एक्स फाइंड करना है, ये जो +4 है उसको राइट हैंड साइड भेज दो, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू, ये प्लस था उस साइड गया तो क्या हो जाएगा -4, x इक्वल्स टू -4। ये आपने बता दिया कि x इक्वल्स टू -4 जो है ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। लेकिन यदि मैं यहाँ पूछ रही हूँ तो इसका सॉल्यूशन बताओ, इस इनइक्वालिटी इन इक्वेशन का सॉल्यूशन बताओ, इस इन इक्वेशन का सॉल्यूशन बताओ, इस इन इक्वेशन का सॉल्यूशन बताओ, तो अभी आप बता सकते हो क्योंकि ये बहुत इजी है। लेकिन जब बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आ जाएगा तो आप डिफ़िकल्टी फील करने लगोगे उसको फाइंड करने के लिए। तो उसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं इसी का सॉल्यूशन, इस इन इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं वेवी कर्व मेथड। ठीक है, प्लीज़ नोट इट डाउन। खैर, इन इक्वेशन को सॉल्व करना तो हम लोग देखेंगे ही, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होता है इनइक्वालिटी का, चलो पहले उसको डिस्कस करते हैं। देन दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी में सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है कि इफ a ग्रेटर देन b, यदि a b से बड़ा है एंड b ग्रेटर देन c, देन आप बोल सकते हो कि a ग्रेटर देन c होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है, हमारे पास एक इनइक्वालिटी है इफ a ग्रेटर देन b, तो आप एक काम कर सकते हो, मैंने एक पिछले लेक्चर में कहा था कि आप जब कभी भी कुछ भी कर रहे हो ना तो आपको दोनों साइड करना है। ऐसा नहीं कि लेफ्ट में कर दिए और राइट को भूल गए, और राइट में कर दिए लेफ्ट को भूल गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको दोनों साइड करना है। तो ये एक इनइक्वालिटी है, a ग्रेटर देन b है, तो आप दोनों तरफ क्या है, एक क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। सपोज मैंने c ऐड किया, लेफ्ट में ऐड किया तो राइट में भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये यदि आप ऐड कर रहे हो कोई भी क्वांटिटी तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, जो साइन यहाँ पे था वही साइन यहाँ पे भी आ जाएगा, तो a प्लस सी इज ग्रेटर देन b प्लस सी हो जाएगा। और यही काम आप सब्ट्रैक्शन के लिए भी कर सकते हो। यदि आप दोनों तरफ जो है एक क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करो, c यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि हमारे पास एक इनइक्वालिटी है a ग्रेटर देन b एंड हम लोग एक क्वांटिटी ले रहे हैं c जो कि एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आप दोनों साइड इस c से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब AC एंड BC से मल्टीप्लाई कर रहे हो, देखो यहाँ पे a ग्रेटर देन b एक इनइक्वालिटी था और c हमने एक इंट्रोड्यूस किया है क्वांटिटी जो कि पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि आप दोनों साइड इस पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में चेंज नहीं होगा, मतलब AC विल बी ग्रेटर देन BC। और आप डिवाइड भी कर सकते हो, आप यदि डिवाइड भी कर रहे हो ना a बाई सी एंड b बाई सी, तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मतलब कि आप कभी भी यदि पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज और नो चेंज, नो चेंज, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी नो चेंज। ओके फाइन। और इसी में यदि आपके पास ऐसा है कि a ग्रेटर देन b एक इनइक्वालिटी है एंड एक क्वांटिटी c है जो कि नेगेटिव क्वांटिटी है, एंड उसमें जो है आप कर रहे हो मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखनी है कि यदि a ग्रेटर देन b एक इनइक्वालिटी है, c एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो हमेशा ध्यान रखना यदि आप किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है। तो क्या हो जाएगा, AC विल बी लेस देन BC, और यदि आप डिवाइड भी कर रहे हो तो भी होगा, मीन्स a बाई सी विल बी लेस देन b बाई सी। मतलब कि ये नेगेटिव क्वांटिटी था ना, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस और नो चेंज, चेंजेस। सो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि आपके पास एक इनइक्वालिटी है a ग्रेटर देन b और दोनों ही नंबर पॉजिटिव हैं, a ग्रेटर देन b एंड दोनों ही नंबर पॉजिटिव हैं, और यदि आप उसका रेसिप्रोकल ले रहे हो, रेसिप्रोकल मीन्स 1 बाय a और 1 बाय b ले रहे हो, तो आपको ध्यान रखनी है कि यदि a और b पॉजिटिव है, क्या है, a ग्रेटर देन b है और a दोनों ही नंबर क्या है, पॉजिटिव है, तो यदि उसका रेसिप्रोकल ले रहे हो मतलब 1 बाय a एंड 1 बाय b, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर था तो वहाँ पे लेस हो जाएगा। और यदि हम लोग यही नेगेटिव नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि a लेस देन b है और दोनों ही नंबर नेगेटिव है, तो भी आपको ध्यान रखनी है कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है यदि आप रेसिप्रोकल लेते हो। तो क्या हो जाएगा, देखो a लेस देन b था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय a ग्रेटर देन 1 बाय b। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि मैं 21 और 20 में बात करूं तो कौन सा बड़ा है, 21, तो 21 इज ग्रेटर देन 20। लेकिन यदि मैं 1 बाई 21 और 1 बाई 20 में बात करूं तो बताओ कौन सा ग्रेटर होगा, 1 बाई 21। देखो ना, साइन ऑफ रेसिप्रोकल लिए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक है। यदि मैं -21 -20 में बात कर रही हूँ तो आप बताओ -21 और -20 में से कौन सा बड़ा है, ऑफ कोर्स -20 बड़ा है। तो यदि मैं पूछूं -1 बाई 21 और -1 बाई 20 में कौन सा होगा, तो -1 बाई 21 बड़ा होगा। और यदि मैं बात कर रही हूँ -21 और 20 की, बताओ ये दोनों अपोजिट साइन के हैं, ये क्या है, नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, बताओ कौन सा बड़ा है। ऑफ कोर्स बोलोगे कि मैम ये तो पॉजिटिव वाला ही बड़ा होगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये है -21 इज लेस देन 20, रेसिप्रोकल लो, क्या हो जाएगा -1 बाई 21 और 1 बाई 20, कौन सा बड़ा होगा बेटा बताओ, तो 1 बाई 20। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि यदि ये दोनों सेम साइन होते हैं, मीन्स दोनों ही पॉजिटिव है दोनों ही नेगेटिव है, तो रेसिप्रोकल लेने पर उसका जो साइन, इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज होता है। और यदि दोनों अपोजिट साइन का है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि आपके पास बहुत सारी इनइक्वालिटी है, मीन्स इफ़ a1 इज ग्रेटर देन b1 है, सिमिलरली a2 ग्रेटर देन b2 है, एंड सो ऑन चलते जा रहे हो, an इज ग्रेटर देन bn है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इन बहुत सारी इनइक्वालिटी को आप ऐड भी कर सकते हो। मैम ये कैसे हो सकता है, कैसे होगा, लेफ्ट साइड जो है ना वो लेफ्ट साइड से एडेड होगा एंड राइट साइड जो है वो राइट साइड से एडेड होगा। तो कैसे हो जाएगा बताओ, लेफ्ट साइड क्या है, a1 a2 a3, तो लेफ्ट साइड विल बी एडेड टू लेफ्ट साइड, मीन्स a1 प्लस a2 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाओगे, an विल बी ग्रेटर देन व्हाट, बताओ ना, राइट हैंड साइड में क्या है, b1 b2 b3, तो क्या हो जाएगा b1 प्लस b2 एंड सो ऑन bn। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, आपके पास यदि बहुत सारी इनइक्वालिटी है, मीन्स a1 इज ग्रेटर देन a2, a1 इज ग्रेटर देन b1, a2 इज ग्रेटर देन b2, a3 इज ग्रेटर देन b3 एंड सो ऑन, an इज ग्रेटर देन bn। तो आपने अभी क्या किया था, ऐड किया था ना इनइक्वालिटी को, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, लेफ्ट साइड विल बी मल्टीप्लाई टू लेफ्ट साइड एंड राइट साइड विल बी मल्टीप्लाई टू राइट साइड, तो हो जाएगा a1 इंटू a2 इंटू a3 एंड सो ऑन an विल बी ग्रेटर देन b1 इंटू b2 इंटू b3 एंड सो ऑन bn। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, यदि आपके पास a ग्रेटर देन b है और जो कि दोनों ही नंबर्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं, और एक नंबर n है, एक नंबर क्या है, n है, जो कि है पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो क्या है, n जो है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो यदि आप पावर n लगाते हो ना, यदि आप पावर n लगाते हो, बताओ लेफ्ट साइड पावर ऐड करूं या राइट साइड करूं, आप बोलोगे कि मैम दोनों तरफ करो, तो यदि मैं दोनों तरफ पावर ऐड कर रही हूँ, मीन्स पावर लगा रही हूँ, तो a टू द पावर n एंड b टू द पावर n के लिए, तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो उसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, मीन्स a टू द पावर n विल बी ग्रेटर देन b टू द पावर n। और यदि मैं पावर 1 बाय n कर रही हूँ तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, a टू द पावर 1 बाय n विल बी ग्रेटर देन b टू द पावर 1 बाय n। और आप बोलोगे कि यदि मैं नेगेटिव पावर मैम दे रही हूँ तो क्या होगा,
तो क्या होगा a टू द पावर माइनस एन b टू द पावर माइनस एन। अब आप बता दो यार, a टू द पावर n b टू द पावर n, a टू द पावर n बड़ा है b टू द पावर n से, उसका रेसिप्रोकल लोगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आप बता दोगे कि a टू द पावर माइनस n विल बी लेस देन b टू द पावर माइनस n। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, यदि आपके पास एक नंबर है a जो कि 1 से छोटा है एंड ऑफ कोर्स 0 से बड़ा है, मीन्स पॉजिटिव है बट 1 से छोटा है, एंड सिमिलरली एक नंबर और है n जो कि क्या है, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, वो क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो आप यदि दोनों तरफ पावर ऐड कर रहे हो, मीन्स a टू द पावर n, तो आपको ध्यान रखनी है कि यदि a लेस देन 1 है तो a टू द पावर n भी लेस देन 1 ही होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 0 से छोटा हो जाएगा, नहीं, वो भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगा। और यदि आप नेगेटिव पावर रेज कर रहे हो, नेगेटिव कर रहे हो यार, ये 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा है, नेगेटिव पावर दे रहे हो, नेगेटिव पावर रेज कर रहे हो, तो a टू द पावर माइनस n जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। यदि हमारे पास एक और नंबर a है जो कि ग्रेटर देन 1 है एंड सेम थिंग n जो है वो क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, तो यदि आप इस पे फिर a टू द पावर n लगा रहे हो, तो a ग्रेटर देन 1 है, a टू द पावर n लगा रहे हैं, तो क्या होगा बताओ? साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। और यदि नेगेटिव पावर रेज कर रहे हैं तो a टू द पावर माइनस n, बताओ ना यार, a टू द पावर n ग्रेटर देन 1 है तो 1 a टू द पावर माइनस n मीन्स 1 बाई a टू द पावर n, बताओ रेसिप्रोकल ले रहे हैं, चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा, तो लेस देन 1 होगा। और यदि लेस देन 1 होगा इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि 0 से छोटा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या होगा? a 1 से बड़ा है तो ऑफ कोर्स वो तो पॉजिटिव ही होगा ना, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपके पास एक नंबर है a जो कि पॉजिटिव है, तो आपको ध्यान रखना है वैल्यू ऑफ a प्लस 1 बाई a विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ऑलवेज एंड ऑलवेज। यदि एक नंबर a है जो कि पॉजिटिव है तो वैल्यू ऑफ a प्लस 1 बाई a विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मिनिमम तो 2 होगा और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। ठीक है, और यदि हम लोग नेगेटिव नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, a लेस देन 0 के बारे में, देन a प्लस 1 बाई a विल बी लेस देन इक्वल्स टू -2। ये आपको ध्यान रखनी है। यदि a ग्रेटर देन 0 है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो वैल्यू ऑफ a प्लस 1 बाई a विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मिनिमम 2 होगा, उससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है। और यदि a नेगेटिव है तो a प्लस 1 बाई a विल बी लेस देन इक्वल टू -2, मीन्स मैक्सिमम -2 होगा, उससे छोटा कितना भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी देखी है। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो कि है इंटरवल्स। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैम इंटरवल्स का नाम सुन के तो ऐसा लग रहा है कि मेरे स्कूल कॉलेज में भी होता है 15 मिनट्स इंटरवल, 10 मिनट्स इंटरवल, 5 मिनट्स इंटरवल। क्या वो वही इंटरवल है? वो बिल्कुल भी वो इंटरवल नहीं है, ये मैथमेटिक्स का इंटरवल है। तो देखते हैं इंटरवल्स। इंटरवल्स, आपको ध्यान रखना है कि इंटरवल्स जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। इंटरवल्स कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का। फर्स्ट होता है क्लोज्ड इंटरवल, फर्स्ट होता है क्लोज्ड इंटरवल, उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या होता है हम लोग डिस्कस तो करेंगे ही। फर्स्ट वन इज क्लोज्ड इंटरवल। सेकेंड होता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल उसको हम लोग पैरेंथेसिस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है सेमी ओपन, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ये है कि ये देखो, ये पूरा क्लोज्ड था ना, दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट था, ये दो पूरा ओपन है ना, दोनों तरफ पैरेंथेसिस है, और यहाँ पे सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड है, मीन्स एक तरफ पैरेंथेसिस, या तो एक तरफ पैरेंथेसिस होगा, दोनों एक तरफ स्क्वायर, या फिर एक तरफ स्क्वायर होगा, एक तरफ पैरेंथेसिस होगा। ठीक है, तो सबसे पहला डिस्कस करते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है? जैसे किसी ने कहा आपको कि दिस इज x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है,
एंड लेस देन इक्वल टू 15 है। इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मीन्स x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 8 है एंड लेस देन इक्वल्स टू 15 है। तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ये देखो ये क्या है, इक्वालिटी है इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है। और जब कभी भी इनइक्वालिटी है तो आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? नंबर लाइन। यहाँ पे कितने नंबर्स हैं? एक 8 है एक 15 है, तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पे। कितने नंबर है आपके पास? 2 है ना, 8 है 15 है, तो इसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे। और आपको तो पता ही है कि जब कभी भी आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हो नंबर्स को, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे क्या लिखूँ? क्या लिखूँ? यहाँ पे 8 लिखो और यहाँ पे क्या लिखो? 15 लिखो, क्योंकि ये नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो अब देखो, आप यदि यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपके पास 3 रीज़न मिल गया। 3 रीज़न, ये तो पहला रीज़न है, ये है दूसरा रीज़न और ये क्या है? तीसरा रीज़न, ठीक है। पहला रीज़न ये बोलता है कि आपको यदि कोई भी नंबर पुट करना है, यहाँ पे कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करना है जो कि क्या हो, जो कि 15 से बड़ा हो, तो आप इसको पहले रीज़न में डालो, ठीक है ना। यदि मैं आपको बोलती हूँ 16 को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप बोलोगे कि मैम सिंपली फर्स्ट रीज़न में डाल दो ना। क्यों? क्योंकि 16 जो है 15 से बड़ा है, ठीक है। उसके बाद यदि मैं आपको बोलती हूँ कि 12 को रिप्रेजेंट करो यहाँ पे, तो आप बोलोगे कि मैम 12 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है और 12 जो है वो 15 से छोटा है एंड 18 से बड़ा है, तो ये 15 के लेफ्ट में ही आएगा और बोल सकते हो कि 8 के राइट में ही आएगा, तो सेकेंड रीज़न में रिप्रेजेंट करोगे। और यदि मैं आपको बोलती हूँ कि आप मुझे 7 को रिप्रेजेंट करके बताओ इस नंबर लाइन पर, तो आप बोलोगे कि मैम 7 जो है वो 8 से छोटा है, 8 से छोटा है, तो 8 के लेफ्ट में आएगा या 8 के राइट में आएगा? 8 के लेफ्ट में आएगा, इसलिए आप 7 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हो। तो आप समझ चुके होगे फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट रीजन बताता है यू कैन पुट वैल्यूज ग्रेटर देन 15। सेकंड वन टेल्स दैट यू कैन पुट वैल्यूज विच इज ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन 15 एंड दिस लास्ट वन इज व्हाट? यू कैन पुट वैल्यूज विच इज लेस देन 8, ठीक है। बट आपको क्या चाहिए? x देखो, x 8 से तो बड़ा है लेकिन 15 से छोटा है। कौन सा रीजन बता रहा है? बताओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आप बोलोगे कि मैम सेकंड। क्यों? क्योंकि ये सेकंड रीजन ही बताता है कि यदि आपको वैल्यू जो है वो 8 से बड़ा रखना है एंड 15 से छोटा रखना है, आप सेकंड रीजन में रखोगे और सेकंड रीजन में रखोगे तो ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मैम व्हाट अबाउट 8 एंड 15? मुझे 8 को लेना है एंड 15 को लेना है या नहीं लेना है? तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे देखो, आपको ये जो लास्ट पॉइंट्स है ना, ये जो नंबर्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, ये हम देखेंगे अभी। तो ये जो है 8, यहाँ पे देखो ये इक्वालिटी भी है या नहीं है? ये यहाँ पे इक्वालिटी है कि नहीं है? यहाँ पे इक्वालिटी है, यहाँ पे इक्वालिटी है, तो यहाँ पे आप लगाओगे ब्लैक, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? इक्वालिटी है कि नहीं है? तो यहाँ पे क्या लगाओगे? ब्लैक। और ब्लैक का मतलब है कि आपको इंक्लूड करना है, तो आप बोलोगे कि मेरा जो सॉल्यूशन हो जाएगा मैम वो 8 से 15 में रहेगा, बट एट 8 आई हैव टू इंक्लूड और नॉट? इंक्लूड करना है तो क्लोज्ड ब्रैकेट, तो ये क्लोज्ड ब्रैकेट। 15 पे ब्लैक है ना, ब्लैक है मीन्स इंक्लूड करना है, क्लोज्ड ब्रैकेट। और ये सॉल्यूशन किसका है? ये वैल्यू किसका है? वो क्या है? x का। तो ये जो हो जाएगा x बिलोंग्स टू, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू x। इसको पढ़ेंगे कैसे? x बिलोंग्स टू 8 to 15, क्लोज्ड ब्रैकेट 8 to 15। इसका मतलब ये है कि इस नंबर, इस x का जो वैल्यू है 8 भी एक्सेप्टेबल है, 8 भी आप रख सकते हो, 15 भी रख सकते हो, एंड 8 और 15 के बीच में जितनी भी नंबर्स हैं उसको भी आप ले सकते हो। आ गई ना बात समझ में? चलो दूसरा एग्जाम्पल इसका लेते हैं। ये तो पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल, सपोज मैं बोल रही हूँ कि ये जो है वो -8 से, x जो है वो -8 से तो बड़ा और बराबर है और 9 से छोटा और बराबर है। आप बोलोगे कि मैम इनइक्वालिटी मीन्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। कितने नंबर्स हैं? -8 है, 9 है। आप बताओ यहाँ पे क्या लिखूँ? 9। यहाँ पे क्या लिखूँ? -8। वही 3 रीजन चमक गई ना, 1 2 3। आपको चाहिए क्या? -8 to 9। कौन सा रीजन दे रहा है? सेकेंड रीजन दे रहा है। तो मैम ऑफ कोर्स आप यही लेने वाले हो। आप बताओ आप कि ये कौन सा, ये इसको -8 को लेना है या नहीं लेना? बिल्कुल इक्वालिटी है ना, तो लेना है।
ये 9 को लेना है कि नहीं लेना है? बिल्कुल लेना है, इक्वलिटी है। तो आप बताओगे कि मैम ये तो -8 to 9 तो रहेगा ही, बट यहाँ पे क्या क्लोज्ड, यहाँ पे क्या क्लोज्ड। लास्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं क्लोज्ड इंटरवल का, विच इज़ x लेस देन इक्वल्स टू 0। आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे 2 नंबर तो है ही नहीं, एक ही नंबर है, जितना नंबर है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ओनली एक ही नंबर है 0, कहीं पे भी कर दो, ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपने यहाँ पे 0 तो कर दिया, ठीक है, तो मैम ये लास्ट वाला कौन सा नंबर होगा? तो नंबर लाइन पे आप किसको रिप्रेजेंट करते हो? रियल नंबर को। और रियल नंबर जो होता है वो -∞ से लेकर के +∞ तक जाता है। तो ये लास्ट जो हो जाएगा लेफ्ट मोस्ट पोर्शन, दैट विल बी -∞, राइट मोस्ट पोर्शन हो जाएगा +∞। बट आपको चाहिए क्या? x 0 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। छोटा कौन सा बताता है? 0 के लेफ्ट वाला, 0 के राइट वाला? 0 के लेफ्ट वाला। आप बोलोगे कि मैम 0 के लेफ्ट वाला ही चाहिए, बट 0 को क्या करो बेटा? 0 को क्या करो बताओ? ब्लैक लगाऊं या वाइट लगाऊं? वाइट हम पढ़ेंगे बट ब्लैक ही लगाना है क्योंकि इक्वल टू है, तो ये हो जाएगा। आप बताओगे कि मैम यहाँ पे जो है ये हम लोग 0 तक जाएंगे क्लोज्ड इंटरवल कॉमा -∞। यहाँ पे मैम -∞ पे क्या लगाऊं? ओपन या क्लोज्ड? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं पता। तो हमेशा आप ध्यान रखना, जब कभी भी -∞ हो या इन्फिनिटी हो तो आपको हमेशा एंड हमेशा जो है वो ओपन लगाना है। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ to 0। ओके, नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम लोग दूसरे पे आते हैं, विच इज़ ओपन इंटरवल, विच इज़ ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को भी हम लोग एग्जाम्पल से ही देखेंगे। आपको इतना तो मालूम ही है कि उसको पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट करते हैं। ओपन इंटरवल में भी चलो एग्जाम्पल लेते हैं। 8x इज ग्रेटर देन 8 लेस देन 15। यहाँ पे इक्वालिटी नहीं होगा, तो आप बोलोगे कि मैम सेम थिंग यहाँ पे ये भी क्या है? ये भी तो क्या है? इनइक्वालिटी है ना, ये भी इनइक्वालिटी है, तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। ये क्या है? 8 है, ये 15 है, तो यहाँ पे क्या लिखूँ बताओ? यहाँ पे 15, यहाँ पे क्या लिखें? 8। तो आप बोलोगे कि मैम ये तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। सेम थिंग यहाँ पे भी, ये फर्स्ट रीज़न, सेकंड रीज़न, थर्ड रीज़न। आपको क्या चाहिए? x जो है वो 8 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 15 से छोटा होना चाहिए। तो कौन सा रीज़न? सेकेंड रीज़न, यू आर राइट करेक्टली। तो क्या हो जाएगा? ये 8 to 15। अब मैम अब क्या करें? ये 8 को लेना है या नहीं लेना है? तो आप बोलोगे कि क्लोज्ड इंटरवल में इक्वल था तो हम लोग ले रहे थे, डार्क बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे इक्वल है क्या? नहीं है ना। तो यहाँ पे आप वाइट बनाओगे, यहाँ पे ब्लैक नहीं, यहाँ पे वाइट बनाओगे। यहाँ पे बताओ वाइट बनाओगे, और वाइट का मतलब है कि ओपन इंटरवल। तो आप बोलोगे कि मैम ये तो रहेगा 8 to 15 ही, बट यहाँ पे ओपन, यहाँ पे ओपन। इसका सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल सेम थिंग, -8 x इज ग्रेटर देन -8 लेस देन 9। सेम थिंग आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। नंबर लाइन पे 2 नंबर्स है, एक तो -8 है, 9 है। यहाँ पे क्या लिखूँ? 9। यहाँ पे क्या लिखूँ? -8। अब बोलोगे कि मैं -8 से 9 में चाहिए, कौन सा रीज़न? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सेकेंड 1। तो ये -8 से 9 में हो गया। यहाँ पे क्या लगाऊँ? वाइट और ब्लैक। वाइट क्यों? यहाँ पे इक्वल नहीं है। 9 पे क्या लगाऊँ? वाइट क्यों? इक्वल नहीं है। तो आप बोलोगे कि मैम ये तो रहेगा -8 to 9 ही, बट ये x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बताओ? ओपन इंटरवल -8 to 9। यदि मैं लास्ट एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ, दैट इज x लेस देन 0, तो सेम थिंग आप बोलोगे कि मैम ये 0 है, एक ही नंबर है, इसको 0 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। और ये लेफ्ट मोस्ट पोर्शन, क्या यहाँ पे मैम -∞ नहीं है? बिल्कुल है। ये लेफ्ट मोस्ट पोर्शन इन्फिनिटी, राइट मोस्ट पोर्शन +∞, -8 to +∞ to +∞। ये लेफ्ट मोस्ट पोर्शन -∞, राइट मोस्ट पोर्शन +∞। यदि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो लेफ्ट मोस्ट पोर्शन -∞, राइट मोस्ट पोर्शन इन्फिनिटी। बट आपको क्या चाहिए? लेस देन 0 चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। यहाँ पे देखो 2 रीज़न है। फर्स्ट रीज़न बताता है कि यू कैन पुट वैल्यूज़ ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे क्या है? यू कैन पुट वैल्यूज़ लेस देन 0। आपको लेस देन 0 चाहिए, तो कौन सा रीज़न चाहिए? सेकेंड रीज़न चाहिए। बट एट ज़ीरो क्या करूँ बताओ जल्दी? ये क्या है? लेस देन ओनली। इक्वल है क्या? नहीं है ना। इक्वल नहीं है तो ब्लैक लगाओ, सॉरी इक्वल नहीं है तो वाइट लगाओ, और वाइट लगाने के बाद x बिलोंग्स टू बताओ ओपन इंटरवल। कहाँ से? ओपन और क्लोज एट -∞। ओपन इंटरवल -∞ to 0। लास्ट है हमारे पास सेमी ओपन
अब आप इजली मुझे कह सकते हो ये सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। देखो सेम एग्जांपल ले रही हूँ मैं फिर से। पहला एग्जांपल ये 8 है, x जो है वो ग्रेटर देन 8 है, लेस देन इक्वल्स टू 15 है। तो यहाँ पे भी क्या है, इनइक्वालिटी है ना दोनों तरफ, तो नंबर लाइन, यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए, ये दो नंबर्स है। यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम 15 लिखो, यहाँ पे क्या लिखो 8 लिखो, और ये जो है वो ग्रेटर देन 8 है और लेस देन 15 है, तो कौन सा रीज़न, सेकंड रीज़न। लेकिन मैं एट 8 पूछ रही हूँ, बताओ एट 8 जो है वो ब्लैक लगाऊँ या वाइट लगाऊँ, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम वाइट लगाओ, और 15 पे क्या लगाओ, ब्लैक लगाओ, और आप बोलोगे कि x बिलोंग्स टू हो जाएगा 8 पे ओपन और क्लोज्ड, बेटा जल्दी बोलो, ओपन, तो क्या हो जाएगा ओपन इंटरवल ओपन टू 8 एंड 15 पे क्या हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल। तो इसका सॉल्यूशन हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे यदि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 8 एक्सेप्टेबल है क्या, x इक्वल्स टू 8 एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यही डिफरेंस है ओपन एंड क्लोज्ड में। क्लोज्ड में यदि ये क्लोज्ड ब्रैकेट होता तो 8 एक्सेप्टेबल होता, लेकिन ये ओपन है तो x इक्वल्स टू 8 यू कैन नॉट पुट, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल हियर। बट यदि मैं पूछती हूँ 8.00000000001 एक्सेप्टेबल है क्या, बिल्कुल है। ये बोलता है कि आप जो है वो 8 से बड़ा रख सकते हो, बट एग्जैक्ट 8 आप नहीं रख सकते हो, इसलिए यहाँ पे 8 एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन 8.000000001 एक्सेप्टेबल है। सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये जो x है वो -8 से तो बड़ा या बराबर है और 9 से छोटा है। सेम थिंग यहाँ पे नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, यहाँ पे क्या बताऊँ, यहाँ पे बोलो क्या लिखूँ, 9 लिखो, यहाँ पे क्या लिखूँ, 8 लिखूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 to 9 है। अब -8 पे बताओ यार क्लोज या ओपन करूँ, बिल्कुल ब्लैक करूँ वाइट करूँ, ब्लैक कर दो, यहाँ पे वाइट कर दो। क्या चाहिए मुझे, ये देखो ब्लैक, ब्लैक मतलब क्या, ओपन और क्लोज्ड, ओपन, तो ये हो गया। ब्लैक मतलब क्या, ओपन और क्लोज्ड, क्लोज्ड, तो ये हो गया -8 यहाँ पर, कॉमा ये 9 पे क्या, ओपन, ओपन, और x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -8 to 9। यदि मैं आपसे पूछ रही हूँ यहाँ पे x इक्वल्स टू -8 एक्सेप्टेबल नॉट एक्सेप्टेबल, 100% एक्सेप्टेबल। क्यों, क्योंकि -8 पे क्लोज्ड है और क्लोज्ड का मतलब होता है एक्सेप्टेबल, ओके। और यदि मैं x इक्वल्स टू 9 पूछ रही हूँ तो आप बताओ x इक्वल्स टू 9 एक्सेप्टेबल नॉट एक्सेप्टेबल, क्या पाप कर रहे हो यार, एक्सेप्टेबल कैसे होगा बताओ, क्योंकि ओपन है ना, ओपन है मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन यदि मैं आपसे पूछती हूँ x इक्वल्स टू 8.999999, जितना भी बार 9 चलो, एक्सेप्टेबल नॉट एक्सेप्टेबल, यस। ये बोलता है कि यू कैन पुट वैल्यूज लेस देन, जस्ट लेस देन 9, बट एग्जैक्ट 9 यू कैन नॉट पुट, ओके। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप इन इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त आप ध्यान रखोगे। उसमें से सबसे पहला पॉइंट है मेक हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट पॉजिटिव। सबसे पहले आपको हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है उसको पॉजिटिव बनाना है। दूसरा पॉइंट है वो जो इक्वेशन है उसको आप फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन एंड मेक ऑल एक्स पॉजिटिव। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो तो आपको पता चल ही जाएगा तब। उसके बाद है पुट दीज फैक्टर्स। जब आप फैक्टराइज कर लोगे तो सारे फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करोगे और वहाँ से x के वैल्यूज़ निकालोगे। जो x के जो वैल्यूज़ होंगे उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है वो जो भी x का वैल्यू आएगा उसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे। एंड नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे तो ऑफ कोर्स इन असेंडिंग ऑर्डर करते हो। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है जहाँ पे भी फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, जहाँ पे भी फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है उसको आपको रिमूव करना है, उसको आपको नहीं लेना है। हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये जो नॉर्मली जो फिफ्थ पॉइंट जो होता है वो जब डिनोमिनेटर रहता है तब काम आता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में ही वो डिनोमिनेटर जब 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड का मतलब क्या, या तो वो इन्फिनिटी आ जाए या वो -इन्फिनिटी आ जाए। सिक्स्थ पॉइंट है कि सबसे पहले राइट मोस्ट साइड पे आपको पॉजिटिव साइन लेना है, और यदि वो जो वैल्यूज़ है मींस क्रिटिकल पॉइंट को आप क्रॉस कर रहे हो तो वो यदि ऑड पावर ब्रैकेट से आया है तो आपको साइन चेंज करना है। यदि यहाँ पे प्लस था यू आर गोइंग टू क्रॉस, यू विल चेंज द साइन ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और यदि वो इवन पावर ब्रैकेट वैल्यूज से आया है तो आपको साइन चेंज नहीं करना है।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है, यदि ग्रेटर देन 0 है तो आपको पॉजिटिव इंटरवल लेना है। जितने भी पॉजिटिव इंटरवल है उस सबका यूनियन लेना है। यूनियन क्या होता है हम देखेंगे। और फॉर नेगेटिव इंटरवल, फॉर लेस देन 0 यू हैव टू टेक नेगेटिव इंटरवल। प्लीज नोट इट डाउन। इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है वो तो हमने अभी देख लिया, अब उसके हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व 3x² - 7x + 4 < 0। आप बोलोगे कि मैम ये जो है, पहले आप मुझे बस एक चीज़ बता दो कि ये < 0 है, ये इन इक्वेशन है या इक्वेशन है। तो आप बोलोगे, फटाक से बोलोगे कि मैम ये क्या है, इन इक्वेशन है। और यदि इन इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने कुछ 7 स्टेप्स लिखे थे, 7 पॉइंट्स लिखे थे जो आपको फॉलो करना है। तो चलो फॉलो करते हैं। हमें सॉल्व करना है 3x², हमें सॉल्व करना है 3x² - 7x + 4 < 0 का। तो हमें पूरे 7 स्टेप्स फॉलो करने हैं। अभी 1-2 क्वेश्चन हम करेंगे, उसमें तो फॉलो आप करेंगे ही, उसके बाद डायरेक्टली आपको आइडिया लग जाएगा कि करना कैसे है। तो उसमें सबसे पहला स्टेप था, क्या स्टेप था, मेक हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट पॉजिटिव। तो आप इसमें ये जो इक्वेशन है, ये लेफ्ट वाला जो है, उसमें आप पूछोगे कि अरे व्हाट इज योर पावर, इट विल टेल यू माय पावर इज 2। पावर मीन्स x के ऊपर क्या बैठा हुआ है, x के ऊपर क्या बैठा है 2, देन पावर इज 2। यहाँ पे पावर इज 1, बट यहाँ पे तो है ही नहीं मैम, यहाँ पे नहीं है तो कॉन्स्टेंट टर्म है, तो पावर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x⁻0 ही तो 1 आएगा ना। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर बताओ, इसका पावर 2, इसका पावर 1, इसका पावर 0, हाईएस्ट इज 2। उसका कोएफिशिएंट मीन्स x² के पास में जो बैठा हुआ है, x² के पास में क्या बैठा हुआ है 3, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा 3। तो ये 3 है। और 3 बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप बोलोगे कि मैम ऑलरेडी पॉजिटिव है, नो नीड टू मेक इट पॉजिटिव, ठीक है। यदि वो नेगेटिव रहता तो हम पॉजिटिव बनाते, उसका भी एग्जाम्पल करेंगे। सेकेंड था फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन, फैक्टराइज करना है। तो ये क्या है 3x² - 7x + 4 < 0। और यदि आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप बोलोगे कि मैम ये तो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक को जब कभी भी फैक्टराइज करना है एक ही तरीका है, ये जो पहला वाला टर्म है और लास्ट वाला टर्म है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 3x² × 4x², आ गया 12x²। तो आपको इस मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है सो दैट देयर मल्टीप्लिकेशन शुड बी इक्वल टू 12x² एंड देयर एडिशन शुड बी इक्वल टू -7x। आप बोलोगे कि मैम यू कैन राइट -4x - 3x। इज इट करेक्ट बच्चों। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 4 × 3 12 × x × x x² 12x² आ गया। और इस दोनों को जब ऐड करोगे तो -4x - 3x - 7x हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि ये हो जाएगा 3x² - 4x - 3x + 4 < 0। बच्चों इस दोनों टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन क्या आ रहा है, x² यहाँ पे है, x है, कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा x × 3x - 4। इस दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है मैम, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है लेकिन माइनस जरूर कॉमन आ रहा है, तो -1 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा 3x - 4 < 0। अब इस दोनों में से बताओ कॉमन क्या आ रहा है 3x - 4, तो ले लो कॉमन 3x - 4 × x - 1 < 0। इसी में था कि फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन एंड मेक ऑल x पॉजिटिव। यदि आपने फैक्टराइज कर लिया है तो x को देख लो, ये x पॉजिटिव है ना और ये x पॉजिटिव है। और बाय द वे यदि आपने पहले स्टेप में हाईएस्ट पावर को पॉजिटिव बना लिया है तो सारा x ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगा ही। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या था बच्चों, थर्ड स्टेप बताओ, थर्ड स्टेप क्या था। थर्ड स्टेप था कि जितने भी फैक्टर्स हैं उसको 0 पुट करो। तो ये कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, देखो 1 2 फैक्टर आ रहा है, मीन्स 3x - 4 को 0 पुट करो एंड x - 1 को 0 पुट करो, ठीक है। एंड गेट वैल्यूज फ्रॉम देम, मीन्स यहाँ से x की वैल्यू निकालो। तो क्या हो जाएगा x = इस -4 को उधर भेजोगे +4/3, तो ये हो जाएगा 4/3 और ये आ गया x = 1। 2 वैल्यूज आ गए, ठीक है। और ये जो x = 4/3 x = 1 है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। उसके बाद फोर्थ स्टेप था कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, नंबर लाइन पे ड्रॉ करो इन डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे बताओ 4/3 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए यहाँ पे
4/3, क्योंकि 4/3 क्या हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे आ गया 4/3, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट था कि जहाँ पे भी ये फंक्शन लेफ्ट वाला फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है उसको रिमूव करो। अनडिफाइंड हो रहा है मतलब क्या, ये ध्यान रखना कि ये अनडिफाइंड वाला कंडीशन तभी आएगा जब डिनोमिनेटर होगा, उसका भी एग्जांपल हम लोग करेंगे, ठीक है। तो फिफ्थ तो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर कहाँ है, पे इसमें यहाँ पे तो ओनली न्यूमरेटर है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट था कि ये जो नंबर लाइन आपने ड्रॉ किया है ये 4/3 और ये 1, इसके राइट मोस्ट में आप प्लस साइन डालो, पॉजिटिव डालो, एंड नाउ यू आर गोइंग टू क्रॉस 4/3। 4/3 को आप क्रॉस करने जा रहे हो तो आप पूछोगे कि 4/3 को कि 4 फ्रॉम विच ब्रैकेट यू हैव कम, देन इट विल टेल यू आई हैव कम फ्रॉम द ब्रैकेट 3x minus 4. Then you will say, oh okay, you have come from the bracket 3x minus 4, then what is the power of that bracket? और बेटा see here nothing is there, then obviously 1 will be there, एक तो होगा ही। और एक क्या है, ऑड है या इवन है, ऑड है ना। जब कभी भी ऑड आता है मीन्स पावर का जो ब्रैकेट का जो पावर है वो ऑड आता है तो हम लोग साइन चेंज करते हैं। यदि प्लस था पहले वी आर गोइंग टू क्रॉस क्रिटिकल पॉइंट, देन नेक्स्ट वी विल ऐड माइनस। लेकिन यदि इवन रहता है तो चेंज नहीं करते हैं, ये पहले प्लस था तो बाद में भी प्लस आएगा। तो यहाँ पे देखो 1 है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। नाउ यू आर गोइंग टू क्रॉस 1, देन सेम थिंग यू विल आस्क हियर ऑल्सो 1 फ्रॉम विच ब्रैकेट यू हैव कम, देन इट विल टेल यू आई हैव कम फ्रॉम दिस ब्रैकेट x minus 1. ओके, यू हैव कम फ्रॉम दिस ब्रैकेट, देन व्हाट इज द पावर ऑफ दैट ब्रैकेट, एंड नथिंग इज देयर, देन ऑब्वियसली 1 इज देयर। और 1 है, 1 इवन है, ऑड है, ऑड है, तो यहाँ पे माइनस था तो चेंज करोगे नहीं करोगे, करेंगे ना यार, तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। और लास्ट पॉइंट था, लास्ट पॉइंट ये बता रहा था कि जब आपके पास ये लेस देन इक्वल्स टू है, लेस देन है, लेस देन का मतलब है आपको लेना क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको लेना है नेगेटिव। बट व्हाट अबाउट दीज पॉइंट्स 1 और 4/3 पे क्या होगा मैम, सेम कहानी। देखो यहाँ पे इक्वल है कि नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या लगाओ ब्लैक, यहाँ पे क्या लगाओ ब्लैक, तो आप बोल दोगे कि आंसर जो है वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1,4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व -x³ प्लस 3x² प्लस 13x minus 15 लेस देन इक्वल्स टू 0। आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये बताओ इक्वेशन है, इन इक्वेशन है, इन इक्वेशन है, और जब भी आपको इन इक्वेशन को सॉल्व करना रहता है तो आप कौन सा, वही 7 स्टेप फॉलो करना है। तो पहला स्टेप देखो, पहला क्या था, मेक हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट पॉजिटिव। आपको हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है उसको पॉजिटिव बनाना है। तो यहाँ पे आप पूछोगे कि भाई तेरा पावर क्या है, ये बोला 3, तेरा पावर क्या 2, तेरा पावर क्या 1, तेरा पावर क्या 0। तो हाईएस्ट क्या दिख रहा है आपको 3, और इसका जो कोएफिशिएंट है वो -1 है, और -1 क्या है, पॉजिटिव, -1 है, क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो मैम ये तो अब नेगेटिव आ गया, इसको कैसे पॉजिटिव बनाएं। पॉजिटिव बनाने का एक ही तरीका है, क्या करोगे, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दोगे। और एक चीज़ आपको मालूम है कि यदि आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है या नहीं होता है, होता है ना, तो चेंज कर दो, क्या हो जाएगा, इसको माइनस से करोगे मल्टीप्लाई, फटाफट करो, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मीन्स x³ प्लस इंटू माइनस माइनस मीन्स -3x², ये प्लस इंटू माइनस माइनस -13x, एंड माइनस इंटू माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस 15। ये लेस देन इक्वल्स टू था, क्या लिखूँ क्या लिखूँ क्या लिखूँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं हम लोग। सेकेंड स्टेप जो है वो बोलता है कि फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन, और यही तो डिफ़िकल्ट है मैम, यहाँ पे फैक्टराइज कैसे करें। तो अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। यहाँ पे देखो ये हाईएस्ट डिग्री 3 है, और जब कभी भी हाईएस्ट डिग्री 3 हो उसको बोलते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक इक्वेशन। और जब कभी भी आपको क्यूबिक 4th डिग्री 5th डिग्री 6th डिग्री जिसको भी फैक्टराइज करना हो इसी मेथड से करना है। बेसिकली 2 मेथड होता है, एक तो होता है डिवीजन मेथड, एक होता है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। दोनों मेथड से मैं करके बताती हूँ। तो चलो इसको फैक्टराइज करते हैं। पहले तो ये है, हमको फैक्टराइज करना है x³ - 3x² - 13x + 15 को। तो हमें क्या करना है, पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कोई ऐसा नंबर है क्या जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, मीन्स x³ - 3x² - 13x + 15 = 0 को सेटिस्फाई कर रहा हो।
मीन्स x की क्या ऐसी वैल्यू रखें जिस पे ये 0 आ रहा हो। तो आप देखो, आप x इक्वल्स टू 1 रख के देखो, x इक्वल्स टू 1 रख के यदि देख रहे हो तो ये क्या बन रहा है 1 क्यूब, ये क्या बन रहा है 1 क्यूब, 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 13 इंटू 1 प्लस 15, और ये क्या बन रहा है देखो 1 क्यूब तो 1 ही रह जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर मीन्स माइनस 3 माइनस 13 प्लस 15, 15 प्लस 1 16, 13 माइनस 13, ये 16 माइनस 16 आ गया, 16 माइनस 16 0 आ गया। ठीक है, तो मैं दो मेथड से बताऊंगी कैसे फैक्टराइज करना है, मेथड 1 मेथड 2। ठीक है, तो चलो पहले मेथड से देखते हैं। x बराबर 1 पुट करने पर आपके पास 0 आ गया, मीन सेटिस्फाई कर गया, और जैसे सेटिस्फाई कर गया तो उसका एक फैक्टर होगा x माइनस 1। अब आप क्या करोगे, अब आप x माइनस 1 से इस क्यूबिक को डिवाइड करोगे। कैसे करें मैम, ये x क्यूब है, ये माइनस 3x स्क्वायर है, ये माइनस 13x है, ये प्लस 15 जो है। ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे x माइनस 1 से कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे x क्यूब चाहिए, तो मैं x की किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँगी तो x क्यूब आ जाएगा, ऑब्वियसली x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा x क्यूब, x स्क्वायर को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस x स्क्वायर। अब इसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट कैसे, साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या है कुछ भी साइन नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है तो क्या है प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। अब ये एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, अब इसका जो एक्स क्यूब का जो साइन है वो माइनस हो गया, अब इस एक्स स्क्वायर का साइन प्लस हो गया। ठीक है, ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। अब इसको आप ले लोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा माइनस 13x। अब आप क्या करने वाले हो यहाँ पर, अब आप बोलोगे कि मैम मुझे माइनस 2x स्क्वायर चाहिए, तो x की किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ सो दैट आई विल बी एबल टू गेट माइनस 2x स्क्वायर। तो किससे करें बताओ, माइनस 2x से। माइनस 2x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, और इस माइनस 2x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा प्लस 2x। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस अब साइन था तो यहाँ पे क्या करूँ प्लस, ये प्लस था तो माइनस, ये दोनों कैंसिल, माइनस 13x माइनस 2x। अब इस 2x का साइन माइनस है ना कि प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस 15x। अब आप क्या करो, इसको कॉमन लो, इसको इस 15 को लो तो क्या हो जाएगा प्लस 15। अब यहाँ पे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, x को किस से मल्टीप्लाई करो सो दैट आई विल बी एबल टू गेट माइनस 15x, तो माइनस 15 से कर दो। और जब कर रहे हो तो क्या हो जाएगा माइनस 15x, ये हो जाएगा माइनस 15x, माइनस इंटू माइनस प्लस 15। अब ये क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो अब 0 बच गया ना रिमाइंडर, और 0 बच गया रिमाइंडर, इसका मतलब ये है कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो इसको आप बोल सकते हो कि ये जो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 था, इसका फैक्टर हो गया, एक फैक्टर तो x माइनस 1 है, दूसरा फैक्टर ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ठीक है, अब दूसरे मेथड के तरफ चलते हैं, जिसको हम लोग इसको फैक्टराइज करना सिखा रही हूँ मैं आपको। अभी इस क्वेश्चन को तो अभी छोड़ दिए हैं हम लोग कि सॉल्व कैसे करना है, फैक्टराइज करना बता रही हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको फैक्टराइजेशन नहीं आता होगा, क्यूबिक का, 4 पावर का, 5th पावर का। तो जब कभी भी आप क्यूबिक देखोगे, 4th पावर देखोगे, 5th पावर देखोगे, आपको इसी मेथड से चलना है। फर्स्ट इज डिवीजन, सेकंड होता है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन में भी पहला जो स्टेप है वो सेम होता है। वो क्या होता है कि आपने x बराबर 1 रखा, x बराबर 1 पुट करने पर 0 आया तो सेटिस्फाई कर गया। ये तो आपको देखना ही है कि आप x बराबर क्या रखोगे सो दैट विल सेटिस्फाई द कंडीशन। ठीक है, तो आप 1 बराबर पुट करके देख रहे हो तो यहाँ पे 1 लिखो और यहाँ पे ऐसे करके बना दो, और यहाँ पे जो है आप कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस क्यूबिक लिखो। ठीक है, कोएफिशिएंट्स मतलब क्या, ये एक्स क्यूब के पास कौन बैठा है, कोई नहीं बैठा है तो 1 तो रहेगा ही, फ्री फोकट का है। एक्स स्क्वायर के पास में कौन बैठा है -3 विद साइन लेना है, और ये एक्स के पास कौन बैठा है -13 बैठा है, और ये क्या है कांस्टेंट है, आपने ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, ये जो 1 है इस 1 को आपको लिखना है एज इट इज़, मतलब क्या लिखूँ यहाँ पे तो 1 ही लिखोगे। उसके बाद अब क्या करने वाले हो, इस 1 को मल्टीप्लाई करोगे, इस 1 को मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा 1 इंटू 1 यहाँ पे 1 लिखोगे, दोनों को ऐड करोगे, -13 + 1 क्या हो जाएगा -2।
अब आपको क्या करना है, इस 1 को और इस -2 को आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या हो जाएगा, 1 इंटू -2 विल बी -2, तो यहाँ पे आप -2 लिखोगे। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में। फिर इस दोनों को ऐड करोगे, क्या आएगा, -13 -2 क्या आ जाएगा, -15। अगेन यू हैव टू डू वन थिंग, दैट इज ये 1 को -15 को मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, -15, दोनों को ऐड करोगे तो 0। तो ये क्या आ गया, 1 -2 -15 0 0 बच गया, मीन कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। तो एक तो फैक्टर था ही x-1, क्योंकि x बराबर 1 पुट करने पर आपका जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रहा था। और ये जो कोएफिशिएंट्स बचा है 1 -2 -15 0। अब ये देखो यहाँ पे क्यूबिक था, उससे एक कम आएगा क्वाड्रेटिक 2 डिग्री का, तो ये जो कोएफिशिएंट्स बचा है वो होगा क्वाड्रेटिक का कोएफिशिएंट्स। तो ये क्वाड्रेटिक मीन्स फर्स्ट टर्म क्या होता है, x², तो ये जो 1 होगा वो किसका कोएफिशिएंट होगा, x², तो x²। ये किसका होगा, x का, तो -2x, और ये किसका होगा, कांस्टेंट मीन्स -15। ये हो गया फैक्टर। हम लोगों ने इस क्यूबिक को फैक्टराइज किया था और यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। ये फैक्टर आया था x-1 इंटू x² -2x -15, बट हमें यहाँ तो रुकना नहीं है ना, क्योंकि x ये क्वाड्रेटिक को भी, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, उसको भी फैक्टराइज कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो उसको भी करना है, मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे हर कोई को फैक्टर कर देना है। तो ये भी फैक्टर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, x² इंटू -15 x²। नाउ यू हैव टू स्प्लिट दिस -2x इन सच अ वे देयर मल्टीप्लिकेशन शुड बी इक्वल टू -15 x² एंड देयर एडिशन शुड बी इक्वल टू -2x। हाउ टू स्प्लिट दैट वन बच्चों, जल्दी जल्दी फास्ट। क्या हो जाएगा, x² नाउ -5x plus 3x minus 15 greater than equals to 0। Now what should I do, x-1 को छोड़ दो ऐसे ही, इस दोनों में से क्या कॉमन ले लूँ, x कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, x-5, और इस दोनों में से क्या कॉमन ले लूँ, +3 कॉमन ले लो, x-5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये x-1 तो ऐसे ही रहेगा। फिर ये देखो इस दोनों में से x-5 कॉमन ले लो और बच जाएगा x+5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आपका स्टेप 2 कंप्लीट होता है, स्टेप 2 हो गया है, आपने इसको फैक्टराइज कर दिया है। नेक्स्ट होता है थर्ड स्टेप। थर्ड ये बोलता है कि आपको फैक्टर्स को 0 पुट करना है, मीन्स पहला फैक्टर x-1 को 0 पुट करना है, दूसरा फैक्टर x-5 को 0 पुट करना है, तीसरा फैक्टर x+3 को 0 पुट करना है। तो यहाँ से x का वैल्यू आ रहा है आपके पास 1, यहाँ से x का वैल्यू आ रहा है 5, यहाँ से x का वैल्यू आ रहा है -3। ठीक है, अब हम लोग उतने स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब चलो फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। आपको इसको क्या करना है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। सबसे पहले यहाँ पे 3 नंबर्स है ना, 1 5 -3 पुट करो। बताओ यहाँ पे क्या लिखूँ, -3, यहाँ पे क्या लिखूँ 1, यहाँ पे क्या लिखूँ -5। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आपको मालूम ही है, ये तो फोर्थ है। फिफ्थ पॉइंट आपको मालूम है कि जहाँ पे अनडिफाइंड होता है उसको हटाना है। अनडिफाइंड नॉर्मली तब आता है जब डिनोमिनेटर होता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई अनडिफाइंड की कंडीशन ही नहीं आएगी। तो ये तो बात रही। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट आता है कि सबसे पहले आपको राइट मोस्ट साइड पे प्लस डालना है। डाल दिया। नाउ यू आर गोइंग टू क्रॉस 5। आप 5 देखो, ये स्टेप थोड़ा सा आपको लग सकता है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो समझने की कोशिश करो। सबसे पहले राइट मोस्ट पे आप प्लस पुट करो। नाउ यू आर गोइंग टू क्रॉस 5। आप 5 को क्रॉस करने जा रहे हो तो आप पूछोगे x ये दिस 5 को कि फ्रॉम विच ब्रैकेट यू हैव कम, देन इट विल टेल यू आई हैव कम फ्रॉम द ब्रैकेट x-5। Then you will say okay, you have come from the bracket x-5, then now you tell me what is the power of that bracket। और कुछ भी नहीं है तो क्या है बेटा, बोलो 1 है। तो 1 है तो 1 क्या है, ऑड है, इवन है, ऑड है। ऑड है तो मुझे तो साइन चेंज करना है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, नाउ अगेन यू आर गोइंग टू क्रॉस 1। तो 1 को भी ऐसे ही सवाल पूछोगे आप कि कहाँ से आए हो भाई, तो ये बोलेगा कि मैं x-1 से आया हूँ। ओके, x-1 से आए हो तो पावर बताओ उसका 1। तो 1 क्या है, ऑड है, इवन है, ऑड है। ऑड है तो क्या करोगे, प्लस करोगे। अगेन -3 से पूछोगे कहाँ से आए हो, तो बोलेगा कि मैं +3 से आया हूँ। तो पावर बताओ, पावर क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। 1 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस। लास्ट स्टेप होता है क्या,
देखो पहले लेस देन था बट अब ग्रेटर देन आया। हाँ, अब जो हमारा क्वेश्चन है ये चेंज हो गया, तो हम लोग जब प्लस लेंगे या माइनस लेंगे हम लोग इससे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव के लिए, ग्रेटर देन के लिए कौन सा इंटरवल लेना है, पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव लेना है तो यहाँ पे दो पॉजिटिव है, एक तो ये है एक ये है, मीन्स ऑफ कोर्स हम लोग एक तो ये ले रहे हैं और एक ये ले रहे हैं। अरे आपने बताया ही नहीं कि लेफ्ट मोस्ट पोर्शन क्या, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या, माइनस इन्फिनिटी। आपने ये भी नहीं बताया कि राइट मोस्ट पोर्शन क्या, इन्फिनिटी। तो ये तो आप बता चुके हो। आप बताओ -3 पे क्या लूँ यार, ब्लैक लूँ वाइट लूँ, बताओ जल्दी बताओ। इक्वल टू है ना तो ब्लैक लो। अब यहाँ पे भी बता दो क्या लूँ, ब्लैक लो। यहाँ पे भी बता दो क्या लूँ, ब्लैक लो। तो आपको लेना है, आप देखो ये क्या हो रहा है, या तो आप -3 से 1 ले सकते हो, या मीन्स और मीन्स यूनियन। हमेशा ध्यान रखना, या मीन्स और मीन्स यूनियन, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, ठीक है। तो या तो आप ये ले सकते हो या ये ले सकते हो, ये ले सकते हो मीन्स x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -3 to 1, या मीन्स व्हाट बेटा, टेल मी, यूनियन। देन यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 5 to infinity। इन्फिनिटी पे क्या लूँ यार, ओपन क्लोज्ड, ओपन। देन आंसर इज ओपन। ओके, सो आंसर इज क्लोज्ड इंटरवल -3 to 1, यूनियन 5 to infinity। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व x इंटू 2 माइनस x इंटू एक्स प्लस 1। क्या लूँ बताओ, ग्रेटर देन लेस देन, चलो ग्रेटर देन ही ले लेती हूँ, ठीक है। सॉल्व x इंटू 2 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले ये बता दो, इक्वालिटी इनइक्वालिटी क्या है, इनइक्वालिटी। तो वही आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, लेकिन आप समझ रहे होगे अब कि करना क्या है। वो स्टार्टिंग में थोड़ा पूरा स्टेप फॉलो करना होता है, उसके बाद आप अपने आप शॉर्ट में बता सकते हो, ठीक है। तो पहला तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो x इंटू 2 माइनस एक्स है, x प्लस 1 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ये आ गई बात, ठीक है। तो मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको बताया था कि मेक हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट पॉजिटिव। आपको हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना आप, जब भी ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में हो, देखो ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में है या फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं है, बताओ। ये क्या है, फैक्टराइज्ड फॉर्म में है। कैसे बताओगे, जब ये छोटे छोटे पार्ट्स में हो। देखो यहाँ पे कोई भी एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं है। कोई भी एक्स क्यूब आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। तो ये ऑलरेडी ओनली एक्स के टर्म में है, तो ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, इसको फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया था, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन एंड मेक ऑल एक्स पॉजिटिव। यदि फैक्टराइज में हो तो आपको ये देखना है कि सारा एक्स पॉजिटिव है कि नहीं है। यदि एक भी नहीं होगा उसको पॉजिटिव बना दो तुरंत। ये x को ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये तो पॉजिटिव है, लेकिन 2 माइनस एक्स में ये देखो x नेगेटिव है। इसकी बात करें तो ये भी पॉजिटिव है, तो एक x ऐसा है जो नेगेटिव है। तो एक बार मल्टीप्लाई कर दो माइनस से दोनों तरफ, लेफ्ट या राइट, दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे करोगे तो ये तो x ही रहेगा, और यहाँ पे करोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस होगा तो माइनस बन जाएगा, या माइनस इंटू प्लस, तो ये बन जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन लेस देन। बिल्कुल, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करूँ नहीं करूँ, बताओ कैसे। ये मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया है कितने बार, एक बार, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा, लेस देन इक्वल्स टू 0। अब तो आपका ही काम है यार, फैक्टर्स को 0 पुट करो, क्या आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट बोलो। यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल्स टू 0, यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल्स टू 2, यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल्स टू -1। सेम थिंग नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, 3 नंबर है, 0 है, 2 है, -1 है। यहाँ पे क्या पुट करूँ, -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी डिनोमिनेटर नहीं है। कहीं पे डिनोमिनेटर दिख रहा है क्या, नहीं ना, तो डिनोमिनेटर नहीं है, तो फिफ्थ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अब राइट मोस्ट साइड पे पॉजिटिव डालो। ये 2 को पूछ रहे हो आप कहाँ से आए हो, x माइनस 2 से, तो कौन सा पावर है, कुछ भी नहीं है, तो 1 है, तो चेंज करो साइन। उसके बाद 0 को पूछ रहे हो कहाँ से आए हो, x से, और x का पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे ब्रैकेट का पावर क्या है, 1 है, तो चेंज करो, तो क्या हो जाएगा, प्लस। नाउ यू आर गोइंग टू क्रॉस माइनस, यू हैव आस्क्ड फ्रॉम विच ब्रैकेट यू हैव कम, देन इट हैज टोल्ड यू आई हैव कम फ्रॉम द ब्रैकेट x प्लस 1, एंड x प्लस 1, देन व्हाट इज द पावर ऑफ दैट ब्रैकेट, 1, दैट्स वाई साइन विल be changed, it will become minus. Now you tell me which one I should take. Should I take minus or plus? Then you will tell, ma'am, you take minus. Why? Because less than is there. Less than is there means you take minus. लेकिन एक चीज़ आपने नहीं बताई, क्या नहीं बताया
ये लेफ्ट मोस्ट पार्ट क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, राइट मोस्ट पार्ट क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या लूँ, ब्लैक लूँ, वाइट लूँ, देखो देखो क्या, ब्लैक, यहाँ पे क्या लूँ, ब्लैक, यहाँ पे क्या लूँ, ब्लैक। x बिलोंग्स टू माइनस, कहाँ से लो, माइनस इन्फिनिटी टू -1, क्लोज्ड ब्रैकेट, यूनियन 0 to 2। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व x to the power 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 लेस देन 0। आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो वही सब पुरानी बातें, क्या ये इसको लिखो ऐसे ही 5x स्क्वायर प्लस 4 लेस देन 0 एंड उसका हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट देखो। हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट, पावर क्या हाईएस्ट क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ सॉरी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मीन 0 है, बट हाईएस्ट पावर इज 4। उसका कोएफिशिएंट क्या, कौन बैठा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं बैठा है, तो 1 बैठा है, ठीक है। 1 है तो 1 क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो आप बोलोगे कि नो नीड टू मेक इट पॉजिटिव, नो नीड टू मेक इट पॉजिटिव, ठीक है। अब सेकंड बात आती है इसको फैक्टराइज कैसे करें। ये तो x टू द पावर 4 है, तो ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, काम करो ना, ये देखो x टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 लेस देन 0। आप बोलोगे कि मैम एक काम करो, x स्क्वायर को t पुट कर दो, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 लेस देन 0। अब बोलोगे कि मैम नाउ आई कैन फैक्टराइज इजिली, कैसे कर सकते हो फैक्टराइज, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4t स्क्वायर आया, मुझे ऐसे स्प्लिट करना है सो दैट देयर मल्टीप्लिकेशन शुड बी इक्वल टू 4t स्क्वायर एंड देयर एडिशन शुड बी इक्वल टू -5t। कैसे करें, आप बोलोगे कि मैम -4t ले लो एंड -t ले लो, ठीक है कि नहीं है। अब बोलोगे कि मैम दिस हैज़ बिकम t स्क्वायर -4t -t प्लस 4 लेस देन 0। फ्रॉम हियर व्हाट शुड आई टेक कॉमन, t कॉमन ले लो तो t -4। फ्रॉम हियर व्हाट शुड आई टेक कॉमन, -1 दैट इज t -4 लेस देन 0। अब इस दोनों में से क्या कॉमन लूँ बताओ, ये क्या आ गया, ये इस दोनों में से t -4 कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, t -4 इंटू t -1 लेस देन 0। बट हमारा जो क्वेश्चन था वो x में था, लेकिन हम लोगों को t में आया है, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी x में हो t में आए तो अगेन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, हियर t की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करो, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -4 इंटू x स्क्वायर -1 लेस देन 0। तो ये बताओ कि ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में है या इसको फैक्टराइज करना है, बिल्कुल करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है ना, x रहता तो फैक्टर ऑलरेडी फैक्टराइज रहता, उसको फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर है तो फैक्टर निकालना पड़ेगा। कैसे, इसको बोलोगे कि मैम ये x स्क्वायर है, इस 4 को लिख दो 2 स्क्वायर, लिख ही सकते हैं, ये x स्क्वायर है, इस 1 को लिख दो 1 स्क्वायर लेस देन 0। और ये तो बन गया ना प्रीवियस फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मीन्स x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू, यहाँ पे बताओ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0। अब क्या करें, फैक्टर को, हर फैक्टर को 0 पुट करके वैल्यू निकालो। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, -2, यहाँ से x बराबर 2, यहाँ से x बराबर -1, यहाँ से x बराबर 1। अब क्या करें, नंबर लाइन पे रखो, नंबर लाइन पे रखे, ये 4 वैल्यूज़ है, 4 लाइन ड्रॉ कर दो। यहाँ पे क्या लिखूँ, सबसे छोटा -2, उसके बाद -1, उसके बाद 1, उसके बाद 2, ठीक है ना। उसके बाद क्या, फिफ्थ पॉइंट लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगाओ, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर ही नहीं है, ठीक है। जब डिनोमिनेटर रहेगा तब सोचेंगे। तो ये सबसे राइट मोस्ट पार्ट में क्या, प्लस लगाओ। नाउ यू आर गोइंग टू क्रॉस 2, यू आस्क 2 फ्रॉम विच ब्रैकेट यू हैव कम, इट विल टेल यू आई हैव कम फ्रॉम x माइनस 2 का पावर देखो क्या है, 1 इवन ऑड, तो इसको चेंज करो माइनस। अब फिर 1 से पूछोगे कहाँ से आए हो भाई, x माइनस 1 से क्या है, पावर 1 है, तो इसको चेंज करो तो प्लस, ठीक है। फिर -1 से पूछोगे कहाँ से आए हो, x प्लस 1 से, पावर क्या है 1 मीन्स ऑड, तो चेंज करो माइनस। फिर -2 को पूछोगे कहाँ से आए हो, x प्लस 2 से, पावर क्या है 1, तो इसको चेंज करो, ठीक है। नाउ यू टेल मी विच वन वी शुड टेक, +1 और -1, कौन सा लूँ, लेस देन 0 है, लेस देन 0 में कौन सा लूँ, माइनस, तो माइनस लोगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। बस अब एक चीज़ बता दो कि -2 पे क्या लगाऊं, ब्लैक व्हाइट। आप बोलोगे कि मैम व्हाइट क्यों, ओनली लेस देन है, यदि इक्वल रहता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, जल्दी 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 ब्लैक, यहाँ पे क्या हो जाएगा व्हाइट, तो यहाँ पे व्हाइट, यहाँ पे व्हाइट, गोला गोला चिपका दो, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, ये तो क्या है -2 से 1, ओपन ब्रैकेट -2 से 1, यूनियन यहाँ से क्या हो जाएगा 1 से 2,
दिस इज़ द करेक्ट आंसर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व x to the power 4 into x minus 1 whole to the power 7 into x plus 2 whole square into x minus 5 whole cube into x plus 6 whole square less than equals to 0। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो इस बार जो है अब से हम लोग उतना लॉन्ग मेथड से नहीं जाएंगे, क्योंकि अब तक तो आप समझ गए होंगे कुछ स्टेप्स, ठीक है। तो पहला तो ये बताओ फैक्टराइज्ड फॉर्म में है या इसको फैक्टर करना है। तो ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कुछ भी नहीं है, तो ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में ओनली एक्स है, तो ठीक है। तो डायरेक्टली पुट कर दें क्या इसके फैक्टर्स को 0। यदि इसको पुट करोगे तो x बराबर तो डायरेक्ट 0 आ जाएगा, यदि इसको पुट करोगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। कॉमा से सेपरेट कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज्ड नहीं हो। ये x प्लस 2 को करोगे तो x इक्वल्स टू -2 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, और यहाँ से बताओ x इक्वल्स टू -6 आ जाएगा। बस अब क्या है, फैक्टर्स आ गए। अब क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5 नंबर्स को प्लॉट करना है। 5 लाइन्स खींच दो। सबसे बड़ा कौन सा है 5, तो यहाँ पे लिख दो 5। उसके बाद कौन सा है 1, लिख दो 1। उसके बाद 0, उसके बाद -2, उसके बाद -6, ठीक है। इवन पावर से आता है, उसके नीचे लिख दो ई स्टैंड्स फॉर कि इवन से आया है। जैसे कि हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसका पावर क्या है 4 है, तो 0 जो है वो इवन पावर ब्रैकेट से आया है, तो इसके सामने लिख दो ई से आपको पता चल जाएगा कि इवन से आया है। यदि हम -2 की बात कर रहे हैं तो ये भी तो है इवन से आया है, तो इसको लिख दो ई, ठीक है। उसके बाद ये -6 भी जो है वो इवन से आया है, इसको लिख दो ई, ठीक है। बस आप कंफ्यूज नहीं होगे कि कहाँ पे साइन चेंज करना है कहाँ पे नहीं करना है। पहले आपने ई लिख दिया ना तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि सबसे पहले अब क्या करना है, राइट मोस्ट में तो प्लस पुट करना है। ये हमने इवन तो लिख ही दिया है ना, हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया कि इवन से कौन आया है, तो ऑटोमेटिकली ये 5 1 जो है वो ऑड पावर ब्रैकेट से आया है, ठीक है। तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा बताओ प्लस, लेकिन यहाँ पे इवन है ना तो साइन चेंज नहीं होगा, तो ये प्लस ही रहेगा। ये -2 है, इवन है तो ये प्लस रहेगा, और ये क्या है इवन टाइम्स है तो ये भी प्लस ही रहेगा। अब आप बताओगे कि मैम यहाँ पे जो है मुझे लेना क्या है, क्या लेना है हमें, देखो लेस देन 0 है ना, तो लेस देन 0 है तो कौन सा लेना है, ये वाला लेना है, माइनस वाला, ठीक है। लेकिन यदि मैं बात कर रही हूँ आपसे कि ये जो -6 क्या करना है, -6 लेना है कि नहीं लेना है, -2 लेना है कि नहीं लेना है, 0 लेना है कि नहीं लेना है, तो आप बोलोगे कि मैम ये इक्वल भी है तो ब्लैक आएगा ना, तो सब पे ब्लैक डाल दो, ठीक है, बड़ा सा ब्लैक डाल दो। यदि आप ब्लैक डाल रहे हो बहुत ही बड़ा सा, तो आप बोलोगे कि मैम ब्लैक दिया है तो मुझे इंक्लूड करना है, तो ऑब्वियसली x का जो वैल्यू है दैट विल बी इन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 5, ठीक है। क्या ये आंसर है, बिल्कुल भी ये आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है। क्या मिस्टेक किया है, ये 1 से 5 तो आपने ले लिया, लेकिन यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक है, इसको भी तो लेना था ना। क्या आपने लिया है क्या उसको, नहीं, तो उसको लेना है, यूनियन करोगे। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये -6 मतलब कोई इंटरवल नहीं ले रहे हो आप, डायरेक्ट आप बस वैल्यूज़ ले रहे हो, -6 -2 0। और जब कभी भी आप इंटरवल में नहीं लेकर के वैल्यू लेते हो, उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। तो आप कर्ली ब्रैकेट में क्या लिखोगे, -6, -2, 0, ठीक है। इस कर्ली ब्रैकेट को हम लोग फ्लावर ब्रैकेट भी बोलते हैं। देन आंसर इज x belongs to closed interval 1, 5 means 1 to 5 union -6 -2 0। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व x into 2x minus 3x minus 7 greater than equals to 0। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो न्यूमरेटर भी आ गया एंड डिनोमिनेटर भी आ गया,
तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे आप न्यूमरेटर के लिए सॉल्व करते हो ना, वैसे आपको डिनोमिनेटर के लिए भी करना है। तो पहला तो देखो न्यूमरेटर में सब पॉजिटिव है, यदि x देखे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव है, तो नो नीड टू मेक इट पॉजिटिव। यदि ये नेगेटिव होता तो हम पॉजिटिव बनाते, कैसे बनाते, माइनस से मल्टीप्लाई करके बनाते, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, न्यूमरेटर के जो फैक्टर्स हैं उसको 0 पुट करके वैल्यू निकालेंगे। तो इस x को 0 पुट करोगे तो x बराबर तो 0 ही आ जाएगा। यदि इस फैक्टर को 0 पुट करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। और यदि डिनोमिनेटर के साथ भी सेम ट्रीटमेंट करना है तो इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 7/3। सेम थिंग you have to do here also, that is how many values you are getting, 1 2 3, then put 3 values on the number line, which one is maximum। देखो 3/2 जो है वो 1.5, 7/3 2 point something, then of course यहाँ पे क्या 7/3, यहाँ पे क्या 3/2 एंड यहाँ पे क्या 0, ठीक है। जैसे कर रहे थे पहले वैसे ही करना है। ये 7/3 को क्रॉस, यहाँ पे तो प्लस ही आएगा, उसके बाद आप 7/3 को क्रॉस कर रहे हो और ये इस ब्रैकेट से आया है तो पावर तो 1 ही है, तो ऑड है तो ये चेंज होगा माइनस, फिर इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस। सेम थिंग हमें लेना कौन सा है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन के लिए हमें प्लस लेना है, तो ये प्लस लेना है एंड ये प्लस लेना है, ठीक है। बट व्हाट अबाउट दीज वैल्यूज, 0, 3/2, 7/3, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे देखो x है, x ये ग्रेटर देन इक्वल टू है एंड x न्यूमरेटर में है, तो इसको तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ब्लैक आना चाहिए, यहाँ पे भी ब्लैक आना चाहिए। आना तो 7/3 पे भी ब्लैक ही आना चाहिए, लेकिन याद करो 5th पॉइंट, मैंने 5th पॉइंट में आपको बताया था कि जहाँ कहीं भी फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है उस वैल्यू को आप नहीं ले रहे हो। यदि आप यहाँ पे ब्लैक लगा रहे हो इसका मतलब ये है कि आप 7/3 को भी ले रहे हो। लेकिन आप सोचो यदि आप 7/3 यहाँ पे पुट करोगे तो 7/3 पुट करोगे तो 3 to 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 - 7 0 हो जाएगा, एंड एनीथिंग बाय 0 दैट विल बी आइदर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी डिफाइंड होता है क्या, नहीं ना। इसलिए आपको हमेशा डिनोमिनेटर के फैक्टर पे, मीन्स ये जो 3x - 7 बराबर 0 किया तो x बराबर 7/3 आया था, तो हम लोग 7/3 को कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे, उस पर हमेशा क्या लगेगा, वाइट मीन्स हमें इंक्लूड नहीं करना है। यार एक बात बता दो, ये लेफ्ट मोस्ट पोर्शन क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, राइट मोस्ट पोर्शन क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी। अब बताओ क्या होगा, आंसर क्या आना चाहिए, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0,3/2 यूनियन, 2 मिल रहा है ना, यूनियन ओपन 7/3 to infinity। दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व x² प्लस 3x प्लस 1 इंटू x² प्लस 3x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें राइट हैंड साइड में हमेशा से 0 रहता था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या चमत्कार है, इसमें राइट हैंड साइड पे 0 नहीं है। एक बात आप ध्यान रख लो कि जब कभी भी राइट हैंड साइड में 0 नहीं हो, कुछ और नंबर हो, उसको हमेशा 0 बनाओ, ठीक है। कैसे बनाओ, इसको लेफ्ट हैंड साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 1 इंटू x² प्लस 3x माइनस 3 इधर भेज रहे हो तो लेफ्ट, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0। अब आप बोलोगे कि मैम यदि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ x² प्लस 3x x² प्लस 3x तो ये दोनों कॉमन है, तो एक काम कर लो, x² प्लस 3x इक्वल्स टू t पुट कर दो, सॉल्व करने में इजी होगा। तो क्या हो जाएगा, t प्लस 1 इंटू t माइनस 3 माइनस 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, t को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो t इंटू टी क्या, t², फिर t को जो है इससे मल्टीप्लाई करो, t इंटू माइनस 3 मीन्स माइनस 3t, फिर प्लस 1 को t से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू टी प्लस t, और ये प्लस 1 को जो है माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 3 माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब आप बोलोगे कि मैम ये जो t² है ये माइनस 3t प्लस t, बेटा क्या होगा, माइनस 2t और माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब आप एक काम करो, इसको फैक्टर कर लो, ये क्वाड्रेटिक है, कैसे फैक्टर करें,
फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा -8t²। इसको ऐसे स्प्लिट करो सो दैट देयर मल्टीप्लिकेशन शुड बी इक्वल टू -8t² एंड देयर एडिशन शुड बी इक्वल टू -2t। कैसे करोगे? बोलोगे कि मैम यहाँ पे -4t, 2t रख दो। चलो फैक्टराइज करते हैं तो क्या हो जाएगा, t² -4t + 2t -8 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब इस दोनों टर्म से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल, t कॉमन ले लो, क्या बचेगा t -4। इस दोनों टर्म से +2 ले लो, क्या होगा t -4 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, इस दोनों टर्म से t -4 कॉमन ले लो, t -4 इंटू t + 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन था x में, हम यहाँ पे निकाले हैं t में, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन यदि x में है तो आंसर भी x में ही आएगा। वो तो हम कंफर्टेबिलिटी के लिए हमने x² + 3x को t पुट किया था। फिर से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो t की जगह, x² + 3x - 4 इंटू x² + 3x + 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। आप एक काम करो, यहाँ तक नोट डाउन करो, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। क्या था, x² + 3x - 4 इंटू x² + 3x + 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक, ये अभी भी फैक्टराइज करना बाकी है। क्यों? x² प्रेजेंट है। फैक्टराइज तभी होगा कंप्लीटली यदि x ही हो, बस कहीं x² कहीं x³ नहीं हो। तो इसको, ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर कर दो, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, x² - 4x²। ओके, तो इसको स्प्लिट कैसे करे बाबा? ये 3x है, उसको स्प्लिट कैसे करे? 4x कर दो, -x कर दो। यदि इस दोनों की बात कर रहे हैं तो x² इंटू 2x²। इसको कैसे स्प्लिट करें? 2x कर दो, x कर दो, 2x + x क्या हो जाएगा? 3x²। 2x इंटू x क्या हो जाएगा? 2x²। तो क्या हो गया बताओ? पहला हो जाएगा x² + 4x -x -4 और दूसरा हो जाएगा x² + 2x + x + 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। चलो मैं इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, अब देखो इस दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है? x, तो ले लो x कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पे? x + 4। इस दोनों टर्म से क्या कॉमन लूँ? -1, क्या बचेगा? x + 4। ठीक है, यदि मैं इसके बारे में बात करनी हूँ तो इस दोनों टर्म से x इंटू क्या बचेगा? x + 2। इसके बारे में क्या करें? इसके बारे में बताओ, +1 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? x + 2 लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब इस दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है? x + 4, बचा क्या? x - 1 और इस दोनों टर्म से x + 2, बचा क्या? x + 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब क्या, सेम कहानी रिपीट करो। यहाँ से इस फैक्टर को 0 करोगे तो x इक्वल्स टू -4, इस फैक्टर को करोगे तो x इक्वल्स टू 1, इस फैक्टर को करोगे x इक्वल्स टू -2, इसको करोगे तो x इक्वल्स टू -1। अब क्या करें? अब डायरेक्टली आप एक काम करो, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। बताओ नंबर लाइन पे कितने नंबर्स हैं हमारे पास? 4 नंबर है, 4 लाइनें खींच दो। सबसे बड़ा कौन है बताओ? ये -4 है, 1 है, -2 है, -1 है, तो सबसे बड़ा तो 1 ही दिख रहा है, 1 हो गया। उसके बाद कौन सा होगा? -1 होगा, तो यहाँ पे -1 लिख दो। उसके बाद कौन है? -2 है, उसके बाद -4 है, और कोई भी इवन पावर ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। लेकिन आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए लेस देन, है ना, तो आपको चाहिए क्या? माइनस वाला, तो माइनस वाला ले लो। ठीक है, और इक्वल है तो ब्लैक देंगे या वाइट? ब्लैक दे दो, सबको ब्लैक दे दो। सबको ब्लैक दे दिए तो हमारा आंसर क्या आएगा बताओ? ये क्या होगा? x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -4, -2 यूनियन ये वाला -1 to 1। दिस इज द करेक्ट आंसर। नोट डाउन कर लो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व 1/x + 2 लेस देन 3/x - 3। आज तक आप लोग इक्वेशंस को सॉल्व करते आए होंगे, ठीक है, और जैसे ही इक्वल टू में कोई भी फ्रैक्शन में होता है, मीन्स
1 बाई समथिंग मीन्स p बाई क्यू इक्वल टू r बाय s होता है, तो डायरेक्टली आप क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखो इक्वालिटी है इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है मीन्स ये जो है इन इक्वेशन है। आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो डायरेक्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब कभी भी आप इन इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो आप कभी भी भूल करके भी नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या, ये जो राइट साइड की टर्म आएगी उसको डायरेक्टली लेफ्ट साइड ले आओगे। कैसे लाओगे, देखो लेफ्ट साइड तो 1 बाई एक्स प्लस 2 था ही, और ये राइट साइड वाला जो 3 बाई एक्स माइनस 3 है, यहाँ पे प्लस है तो इधर आकर के -3 बाई एक्स माइनस 3 लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब तो आप कर ही सकते हो। ये x प्लस 2 है, x माइनस 3 है, दोनों डिफरेंट है, और दोनों डिफरेंट है तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे x प्लस 2 है तो इसको छोड़ दो, ये x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा मीन्स 1 इंटू एक्स माइनस 3 डायरेक्ट x माइनस 3 माइनस 3 इंटू यहाँ पे x माइनस 3 है तो ये x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा x प्लस 2 लेस देन 0। ठीक है, अब क्या करोगे, सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x माइनस 3 इंटू प्लस 2 माइनस 6 होल डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0। ठीक है, उसके बाद अब क्या करो, x एंड माइनस 3x क्या हो जाएगा, माइनस 2x, और ये माइनस 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइनस 9 होल डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ऊपर क्या है, नेगेटिव है, मैंने कहा था हमेशा x को पॉजिटिव बनाना है। यहाँ पे क्या है, नीचे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ का x पॉजिटिव है, यहाँ का x पॉजिटिव है, लेकिन न्यूमरेटर का x क्या है, नेगेटिव है, और जैसे ही न्यूमरेटर कोई भी x नेगेटिव हो उसको पहला काम होता है पॉजिटिव बनाना। तो क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस से, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस मीन्स प्लस 2x, अगेन माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 9, और नीचे का तो ऐसा ही होगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, और देखो एक बार अपने माइनस से मल्टीप्लाई किया है दोनों तरफ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा और ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, मैंने मना क्यों किया था इनइक्वालिटी इन इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि आप क्रिटिकल पॉइंट को मिस करोगे। यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो यहाँ से आपके पास कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा, इसलिए आपको कभी भी इन इक्वेशन सॉल्व करते टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो अब इसको आप 0 पुट करोगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -9/2, इसको पुट करोगे तो x इक्वल्स टू -2, इसको करोगे तो x इक्वल्स टू 3। अब क्या करना है, आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, 3 नंबर है, 3 लाइन खींच दो, सबसे बड़ा तो 3 ही है, उसके बाद देखो ये है -2, ये है ना -9/2 मीन्स -4 पॉइंट समथिंग, देन ऑफ कोर्स यहाँ पे -2, यहाँ पे 9/2, और ये सब जो है वो सब ऑड बार आया हुआ है मीन्स ऑड पावर से आया हुआ है, क्योंकि हमने इवन लिखा ही नहीं। यदि इवन आता तो पहले ही हम लोग इवन लिख देते ना। तो यहाँ पे क्या है, प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। अब आपको क्या करना है, कौन सा लेना है रीजन ये बताओ। देखो लेस देन 0 है, लेस देन मीन्स माइनस, ठीक है, ये भी माइनस। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे वाइट पुट करूँ या ब्लैक, ओनली लेस देन है तो ऑफ कोर्स मैं वाइट पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और लेफ्ट मोस्ट पार्ट क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, राइट मोस्ट पार्ट होगा इन्फिनिटी। तो आप बताओगे कि मैम एक तो ये ले सकते हो कि ये ले सकते हो, मीन्स x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -9/2 यूनियन -2 to 3, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व 2x बाई 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 ग्रेटर देन 1/x प्लस 1। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये IIT 1987 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप देख रहे हो ऐसा कुछ, तो बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ या नहीं करूँ, बता दो, करूँ या नहीं करूँ। नहीं करो मैम, ठीक है, नहीं करते हैं जैसा आप बोल रहे हो। इसको इस साइड भेजो, 2x बाई 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 माइनस 1/x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब क्या करूँ, LCM ले लो। LCM ले लिया, चलो भाई साहब, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये बैठा ही हुआ है,
तो ये x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ ये पूरा हो जाएगा क्या 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब क्या करें, ट्राई टू सॉल्व इट। ये 2x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2x को इससे करोगे तो प्लस 2x, इधर माइनस से तो माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस माइनस 5x माइनस इंटू प्लस माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज ग्रेटर देन 0। इससे कोई उड़ रहा है क्या? हाँ, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर उड़ा डालो। ये 2x माइनस 5x, बताओ क्या लिखना चाहिए बच्चों? माइनस 3x, और कुछ बचा क्या? माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय ये एज इट इज विच इज 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम इसको तो फैक्टर भी कर सकते हैं, कर दो फैक्टर। क्या होगा, ये पहले एक काम करो, इसको पॉजिटिव बना लो, ठीक है। पॉजिटिव बनाओगे तो इससे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे कितने बार? एक बार, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो 3x प्लस 2 बाय, और साइड बाय साइड इसको भी फैक्टर कर लो, क्या हो जाएगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, इतना ध्यान रखना, भूल मत जाना कि साइन चेंज हुआ है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे करो फैक्टर, क्या हो जाएगा, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन है 4x स्क्वायर, इसको कैसे स्प्लिट करूँ, कैसे करूँ बताओ? 4x और x ले लें क्या? क्यों नहीं, क्यों? क्योंकि देखो 4x इंटू 4x हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x प्लस x हो जाएगा 5x। वेरी गुड, दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 को छोड़ दो ऐसे ही, ऊपर वाला तो ऐसे ही है 3x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय, इस दोनों में से क्या कॉमन ले लें बताओ बच्चों, जल्दी, तो ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0। अब क्या करें, ये क्या है 3x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ से देखो 2x प्लस 1 आएगा, क्या आएगा 2x प्लस 1 इंटू ये क्या बचेगा x प्लस 2 और x प्लस 1 तो था ही लेस देन 0, ठीक है। अब क्या करें, नंबर लाइन, यहाँ से आप करोगे ऊपर वाले फैक्टर को करोगे 0 तो x इक्वल्स टू माइनस 2/3, नीचे वाले 2x प्लस 1 को करोगे 0 तो x इक्वल्स टू माइनस 1/2, ये x प्लस 2 को करोगे तो x इक्वल्स टू माइनस 2, और एक और भी बैठा हुआ है ना भाई साहब x इक्वल्स टू माइनस 1। अब बताओ किस सीक्वेंस में मैं पुट करूँ? देखो पहले तो ये -1 है, -2 है, इस दोनों को तो रख दो साइड में, -2/3 होता है -0.66 और -1/2, तो सबसे बड़ा तो -1/2 ही है, उसके बाद -2/3 है, उसके बाद क्या है -1 है, उसके बाद -2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस, देख रहे हो ना इवन लिखने का कितना फ़ायदा होता है, सबसे पहले इवन लिख लिया करो, ठीक है। अब लेना क्या है, लेस देन है तो ये लेना है एंड ये लेना है। अब बताओ ब्लैक पुट करूँ वाइट पुट करूँ, ब्लैक पुट करूँ वाइट पुट करूँ, लेस देन है सब पे वाइट डाल दो, तो वाइट जब डाल देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, मैं आंसर यहाँ पे लिख दूँ क्या? बिल्कुल, तो चलो आंसर बताओ क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट -2 to -1 यूनियन, ये हो जाएगा -2/3 to -1/2. This is the correct answer. Note it down. That's all for today's lecture. In the next lecture, we'll see how to solve modulus inequality. Thank you.